तो जो डर्मेटोपैथोलॉजी होती है उसका मतलब होता है कि स्किन की जो बीमारियां हैं उसकी केवल पैथोलॉजी। जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो भी उस चीज़ को अच्छे से नहीं पढ़ते, तो हम लोग की बायोप्सी जो पैथोलॉजिस्ट लोग रिपोर्ट बनाते हैं वो अच्छे से नहीं बन पाती है। तो कुछ स्किन के डॉक्टर इसी चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं कि हम स्किन की हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट बनाएंगे, और ऐसे उनमें से एक डॉक्टर उदय खोपकर है जो बहुत फेमस है मुंबई में। तो उसकी एक स्पेशल बुक आती है जो डिटेल से बताती है। वो डिटेल इतना होता है, मतलब पूरी एक मोटी किताब सिर्फ स्किन की पैथोलॉजी की है, और एक एक बीमारी के बड़े बड़े मोटे मोटे से चैप्टर है। जैसे अब सोरियासिस है, तो सोरियासिस में स्किन रेड हो जाती है, स्किन में स्केलिंग हो रही है, तो क्यों हो रही है? तो उसके मॉलिक्यूलर लेवल से, जैसे ब्लड में कुछ एबनॉर्मल न्यूट्रोफिल्स हैं, ये एबनॉर्मल न्यूट्रोफिल्स कुछ साइटोकाइन बनाते हैं। तो एक खास तरह का LT4 साइटोकाइन है जो ये एबनॉर्मल न्यूट्रोफिल बना रहे हैं। अब ये LT4 क्या करता है, ये स्किन की जो बेसल लेयर होती है, नीचे वाली लेयर, उस पर जाता है और सेल्स को एक्साइट करता है कि अब ज़्यादा लेयर्स बनाओ। ज़्यादा लेयर्स बनने की वजह से ऊपर से स्केलिंग होती है इस केमिकल LT4 की वजह से। ये दूसरा काम करता है, अब ज़्यादा लेयर बनानी है आपकी तो सीधी सतह से ज़्यादा लेयर नहीं बनेगी, तो वो अपना सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इस तरह से हो जाती है वेवी। तो हम जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें एक वेवी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है कि सरफेस एरिया इसका बढ़ गया, इसके से ज़्यादा स्किन बन रही है। वो सरफेस एरिया बढ़ाने का काम न्यूट्रोफिल करते हैं। तो हमें बहुत सारे न्यूट्रोफिल दिखते हैं पैथोलॉजी में। तो अगर हमें सोरियासिस के पेशेंट का एक सेक्शन निकाल के देखा तो हमें एक चीज़ दिखेगी कि सरफेस एरिया नीचे की लेयर का क्यों बढ़ गया है। दूसरा दिखेगा यहाँ पे एबनॉर्मल न्यूट्रोफिल क्यों दिख रहे हैं। वो न्यूट्रोफिल इसलिए बोलते हैं उसको क्योंकि वो बेसिक डाई होती है, तो हमें ब्लू कलर के पॉइंट्स बहुत सारे दिखेंगे वहाँ पर, तो ये न्यूट्रोफिल्स हैं। फिर हमें दिखेगा कि जो ऊपर की लेयर्स हैं, जो स्केलिंग हो गई, एलिवेटेड है, तो ऊपर की लेयर्स की थिकनेस बढ़ गई है। फिर हमें रेडनेस है, ऊपर से चकत्ता लाल दिख रहा है, तो अंदर हमें क्या दिखेगा कि जो कैपिलरीज हैं वो डायलेट हो गई हैं, ज़्यादा ब्लड है वहाँ। और जस्ट बगल में नॉर्मल स्किन है, वहाँ पे कैपिलरीज नॉर्मल है, वहाँ स्किन नॉर्मल है, वहाँ पे ऊपर की लेयर्स पतली है। जैसे ही आप सोरियासिस के पैच में आते हैं, ऊपर की लेयर्स मोटी हो गई हैं, सरफेस एरिया बढ़ गया है, बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स हैं और कैपिलरीज डायलेट हो गई। तो अंदर का पूरा स्ट्रक्चर की डिटेल और वो स्ट्रक्चर में चेंज क्यों आया, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे, और फिर वो मॉलिक्यूलर लेवल के चेंजेस क्यों हो रहे हैं इस बीमारी के, इतने डेप्थ तक पढ़ाई होती है एक बीमारी की। तो ये तो हमने सोरियासिस का एक एग्जाम्पल बताया। इसको पढ़ने के लिए कई पन्ने का तो आपका एक चैप्टर रहेगा सिर्फ पैथोलॉजी का, फिर उसकी एटियोलॉजी और फिर उसके बारे में और डिटेल्स। तो इस तरीके से एक एक बीमारी के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे स्केबीज के बारे में। स्केबीज एक तरह का इन्फेक्शन होता है, एक इच माइट होता है बहुत छोटा सा जो आंखों से दिखता नहीं है, और वो स्किन में रहता है और उसकी वजह से इचिंग होती है, रात में ज़्यादा इचिंग होती है और फिर घर में एक दूसरे लोगों को फैल जाता है। ये विंटर्स की बीमारी है। क्या हुआ, लीजिए ये वाला। तो ये विंटर्स की बीमारी है। इसमें विंटर्स में इसलिए क्योंकि विंटर्स में बहुत सारे कपड़े होते हैं जो धुलते नहीं हैं, स्वेटर है, वुलन कपड़े हैं, कंबल है, और विंटर्स में इसलिए भी कि थोड़ा कम नहाते हैं लोग, तो ये वाला इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। वैसे हर सीज़न में होता है। तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा लोग नहाते भी हैं और फिर धूप भी हम लोग यहाँ बहुत तेज़ होती है, तो ये वाले कीटाणु जो होते हैं वो कम पनपते हैं। तो उसके बीच में आपको इचिंग होगी, रात में ज़्यादा इचिंग होगी, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स को फैलेगा और देख के पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, वो कुछ स्किन टेस्ट करेगा, फिर आपको बताएगा कि आपको ये इन्फेक्शन हुआ है। तो अगर आपको बदन में खुजली की प्रॉब्लम हो रही है तो स्किन के डॉक्टर के पास जाइए। पहले ये पूरा वाइट था ना, अब इसमें काफ़ी कलर आ गया, थोड़ा थोड़ा सा कहीं बचा रह गया है। हाँ, कहीं सब थोड़ा थोड़ा बचा है। उंगलियों में थोड़ा देर से आएगा। स्केबीज की एक बहुत डेंजरस वैरायटी होती है और वो होती है नॉर्वे में। उसका नाम ही है नॉर्वेजियन स्केबीज। तो नॉर्मली जो स्केबीज के पेशेंट हम लोग देखते हैं इंडिया में, उसमें पूरे बदन में इचिंग भले हो रही हो, लेकिन सिर्फ 8 या 10 इच माइट होते हैं बदन में। वही पूरे बदन में इचिंग कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं स्किन के ऊपर। लेकिन जो नॉर्वेजियन स्केबीज होता है उसमें 1000 से भी ज़्यादा इच माइट होते हैं। सोचो कितना डेंजरस वैरायटी है, 100 टाइम्स डेंजरस। और नॉर्वेजियन किस लिए कि नॉर्वे में 6 महीने तक सूरज नहीं निकलता, बर्फ़ रहती है, तो ठंडियाँ वहाँ पे मतलब लोग नहाते ही नहीं।
अगर आप नहाएंगे और आपका कपड़े गीले हो गए और आपने उसे सुखाने की कोशिश की तो उसमें बर्फ़ जम जाएगी। बर्फ़ में क्रिस्टल होते हैं, फिर आप उसको जब गर्म पानी में डालेंगे तो पूरा कपड़ा फट जाएगा, तार तार हो जाएगा। तो वहाँ पर आप कपड़े गीले नहीं कर सकते, वहाँ पे आप नहा नहीं सकते 6 महीनों तक। उसको बोलते हैं मध्य रात्रि के सूरज का देश। आधी रात में भी हल्का सूरज दिखेगा आपको। 6 महीने रात ही नहीं होगी और बाकी के 6 महीने ऐसी रात होगी कि दिन ही नहीं होगा, बर्फ रहेगी चारों। तो नॉर्वेजियंस के बीच कभी कभी यहाँ हम लोग को मिलते हैं इंडिया में ऐसे पेशेंट, मतलब 2 साल 3 साल में एक पेशेंट ऐसे स्केबीज का आता है। और ज़्यादातर ऐसे पेशेंट या तो मेंटली इल होते हैं जो 6 महीने से नहीं नहाए, या फिर कोई बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी है, गाँव के पेशेंट हैं, कुछ ऐसा था कि उठ ही नहीं पा रहे थे बिस्तर से, कोई केयर वाला नहीं था, तो नहाए नहीं 6 महीने से, तो पूरी स्किन में मोटी लेयर्स जमी होती हैं, खूब सारे स्केबीज रहते हैं। और अगर स्किन से स्क्रैपिंग निकालेंगे तो उसमें स्केबीज के माइट दिख जाएंगे। इतने ज़्यादा रहते हैं कि आप ज़रा सा भी स्किन कहीं से खुरच के देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो आपको दिख जाएगा।